अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के प्लेटफार्म से मैं हूं मुनीर बाजवा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी के ख़िलाफ़ 3 रेफरेंसेस दायर किए गए हैं। इन रेफरेंसेस को अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। और ये रेफरेंसेस किसने दायर किए हैं? लामोहल्ला ये मेरे साथ खड़े हैं अकमल खान साहब, ये एक्स मेंबर एस्टेब्लिशमेंट लाहौर हाई कोर्ट हैं और वकालत का लाइसेंस भी लेकर बैठे हुए हैं। अब अकमल साहब, ये बताइए कि ये आपने चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंसेस क्यों दायर किए हैं और इनमें क्या इल्ज़ामात क्या हैं? चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के खिलाफ मैंने हाई कोर्ट में अपनी इलीगल रिमूवल फ्राम सर्विस के तहत एक रेफरेंस दायर किया जनाब, मैंने 2022 में। फिर इसके अलावा उन्होंने जो आते ही अपॉइंटमेंट्स की, इलीगल अपॉइंटमेंट्स की इन्होंने, उसके खिलाफ हमने एक रेफरेंस दायर किया। फिर अब मैंने हाई कोर्ट में टोटल 2 साल में ये इन्होंने की हैं अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशन जो की हैं, उसके खिलाफ मैंने हाई कोर्ट एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया है। 3 रेफरेंस दायर हो चुके हैं। हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स में रूल 8 और रूल 9 के और रूल 6 के तहत किसी भी शख्स या किसी भी बंदे को प्रमोट किया जाए या अपॉइंट किया जाएगा तो उसके लिए टेस्ट और इंटरव्यू जो मैंडेटरी है। आपने ये जो रेफरेंस हैं, क्या इस हाई कोर्ट के ओहदे से, हाई कोर्ट से रिमूवल फ्रॉम सर्विस होने के बाद दायर किया है या उससे पहले दायर किया था? ये मैंने सर हाई कोर्ट में जब मुझे रिमूव किया गया, सर्विस से रिमूव किया गया और चीफ जस्टिस साहब ने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया। क्यों रिमूव क्यों किया आपको? हाँ, मुझे रिमूव इसलिए किया गया कि मैंने हाई कोर्ट में इलीगल प्रमोशंस अपॉइंटमेंट के खिलाफ एक रिट दायर की थी 2017 में, मोहम्मद अकमल खान नाम रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, ठीक है ना। उसमें मैंने कहा था कि हाई कोर्ट में इतनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं इलीगल हैं और प्रमोशन इलीगल हैं, तो उसमें तो आपकी भी अपॉइंटमेंट इलीगल हो जानी थी जिस तरह आप कह रहे हैं। नहीं, उसमें नहीं होनी थी क्योंकि जो नोटिफिकेशन था 125 नोटिफिकेशन नंबर 125/27 में 1979 के तहत उन्होंने कहा था कि कोर्ट एसोसिएट, सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट का इम्तिहान होगा। तो इस नोटिफिकेशन के एक हिस्से पर अमला हो रहा है। कोर्ट एसोसिएट को तो इम्तिहान लिया जा रहा है, लेकिन जो बाकी 2 ओहदे हैं उनका इम्तिहान नहीं लिया जा रहा। उनको जो अपने इनके हैं चहीते हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है जिसमें मैट्रिकुलेट है। हालांकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट का स्केल 19वां हो गया है, असिस्टेंट की पोस्ट का स्केल जो है 18वां कर दिया गया है, डिप्टी स्टार की पोस्ट का स्केल 20वां कर दिया गया है, ठीक है। जो एडिशनल स्टार की पोस्ट का स्केल 21वां कर दिया गया है। हालांकि हाई कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार की पोस्ट रूल्स में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका रूल ड्राफ्ट 2013 से अभी जनाब वो इन प्रोसेस है और बाकी जो रूल्स हैं हाई कोर्ट के वो 1987, 1994, 2000, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 अभी तक जो अप्रूव नहीं है, रूल ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल पड़े हुए हैं और जानबूझ के अपने बंदों को नवाजने के लिए। अपने बंदे कौन से इनके? जो भी इनके अपने, जो जिनको प्रमोट किया गया है मोस्ट ऑफ उनमें इनके अपने बंदे ही हैं नवाजने के लिए। अगर ये अदारे के साथ लोग मुखलिस होते तो इन रूल्स ड्राफ्ट को अप्रूव करवाते, क्योंकि रूल ड्राफ्ट के अप्रूवल का तरीका कर यह है कि चीफ जस्टिस साहब एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी को भेजते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी रूल कमेटी को भेजती है, रूल कमेटी उसको पास करने के बाद भेजती है फुल कोर्ट में। तो आप तो ये बॉस थे तो आप उनको जाके कह भी सकते थे। और फुल कोर्ट 2 दफा इन्होंने अपने मुकर्रर दौर में 2 दफा फुल कोर्ट मीटिंग की है, लेकिन इन्होंने रूल अप्रूव नहीं करवाए। तो इन्हें आप ये कह रहे हैं कि मुझे जा कहना चाहिए था। मैंने एक तकरीबन कोई 100 एप्लीकेशन दे चुका हूँ इन तमाम मामलों में। आपके पास सबूत हैं? जी, एप्लीकेशन के सबूत हैं, इनके पास डायरी नंबर लगे हुए हैं। मेरा जो रिमूवल ऑर्डर है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि इसने बहुत सारी एप्लीकेशन दी हैं, लेकिन मेरी एप्लीकेशन को ये कहा गया कि इसकी एप्लीकेशन झूठी है। हालांकि एप्लीकेशन झूठी उस वक्त साबित होती है अगर इनको प्रूव किया जाता, इनको इन्वेस्टिगेशन की जाती, उनको इंक्वायरी की जाती, फिर उसके बाद पता चलता कि मेरी एप्लीकेशन झूठी है, सच्ची है। इसके अलावा मैंने एप्लीकेशन हाई कोर्ट एम्प्लॉइज वेलफेयर फंड हाई कोर्ट में जो एम्प्लॉइज के लिए कायम किया गया था उसमें हर एम्प्लॉय को एट सोर्स उसकी डिडक्शन की जाती थी, ठीक है जनाब वाला। वो बड़ा इशू चला था। उसमें जो हकदार वो वापसी हो रही है उनके फंड्स की, जो हकदारान थे बंदे थे उनको फंड नहीं मिल रहा था। तो मैंने वो ऑडिट करवाया, चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक साहब थे, उनको एप्लीकेशन दी, फिर उन्होंने ऑडिट करवाया और उसमें साबित हुआ कि इसमें इरेगुलरिटीज और इलीगैलिटीज हुई हैं, ठीक है जी। और इस बाबत मैंने रिट भी दायर कर रखी है। तो वो भी रिट पेंडिंग है। इलीगल प्रमोशन के खिलाफ रिट की है, वो भी पेंडिंग है सनाबे वाला,
ठीक है। अब मैंने अपनी ये रिटें कहाँ फाइल की हैं आपने? लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में। तो ये हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के खिलाफ कैसे दरख्वास्त समाअत हो सकती है? जी सर, वो पहले मैं यही, हाँ, और मैं एक मजीद आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 961 में मुदक्करम केस था, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट में रिट मेंटेनेबल हो सकती है। और मैं मजीद एक बात मजीद कहना चाहता हूँ कि आर्टिकल 199(5) के तहत, ठीक है जी, उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट के खिलाफ रिट नहीं हो सकती, हाई कोर्ट के खिलाफ। तो हाई कोर्ट आर्टिकल 199(2) के तहत आता है चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। ये बताएं, सुप्रीम जो एस्टेब्लिशमेंट अटैच टू लाहौर हाई कोर्ट लाहौर है, वो हाई कोर्ट नहीं है। वो हाई कोर्ट आर्टिकल 208 के तहत जो रूल्स और फ्रेम किए गए हैं ना, आर्टिकल ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस रूल, आर्टिकल 208 के तहत बनाए गए रूल्स, वो उसके तहत आती है, ठीक है जी। और ऐसे और मैं इसके बारे में कहता हूँ चीफ जस्टिस साहब से, मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, कि ऐसा कोई रूल नहीं बनाया जा सकता, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं बनाया जा सकता जो आर्टिकल 8 के खिलाफ हो, जो आर्टिकल 227 के खिलाफ हो। क्योंकि कोई भी ऐसा रूल नहीं हो सकता कि जिसके तहत कोई भी बंदा अग्रीव पर्सन जो अगर अपना कोई भी ग्रीवेंस लेके हाई कोर्ट में जाए रिट पिटीशन की सूरत में, तो यह कह के उसे टर्न डाउन कर दिया जाए कि आप हाई कोर्ट के खिलाफ आपकी रिट आई है, लिहाजा आपकी रिट मेंटेनेबल नहीं है। आपने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस फाइल किए हैं, जी, वो ऐसा तो नहीं है कि आपने फाइल ही ना किए हो? नहीं सर, वो आप जाके उनसे कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास रसीदात भी हैं, सबूत भी है, जो कि मैं आपको। तो फिर समाअत के लिए क्यों नहीं मुकर्रर किया गया, जहां पर जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ ये समाअत के लिए मुकर्रर किया गया रेफरेंस, वहां पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ क्यों नहीं समाअत की? सर मैं ये समझता हूँ, हो सकता है चीफ जस्टिस काजी ईसा साहब के नोटिस में ये बात है ना लाई गई हो जानबूझकर। मेरा ख्याल है ये नाकस राय हो सकती है, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक अपराइट आदमी है चीफ जस्टिस काजी ईसा साहब। अगर उनके नोटिस में ये बातें लाई जाएं तो वो कानून और आयन की हुक्मरानी के लिए काम करने के लिए आए हैं, और हमारे लिए बड़ी उम्मीद है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है काजी ईसा साहब पे कि वो मुझे इंसाफ दिलाएंगे, और मेरे साथ जो ज्यादती है उसका वो इंशाल्लाह ताला वो करेंगे सारी। आपने दायर कर दिया, क्या इसके बाद दायर करने के बाद कोई ऑप्शन होती है दरख्वास्त गुजार के? जी, मैंने 2-3 महीने इंतजार करने के बाद, बल्कि एक रेफरेंस मुझे 1.5 साल हो गया, एक रेफरेंस मुझे दायर किए, फिर भी उसका भी 1 साल हो गया, अब एक रेफरेंस दायर किए 4-5 माह हो गया। तो इसके लिए मैंने दोबारा एक एप्लीकेशन वहाँ पे दायर की है चीफ जस्टिस साहब के हुजूर कि इसको इन तमाम रेफरेंस को मुकर्रर फरमाया जाए ताकि इंसाफ का बोलबाला हो, ठीक है जी। और हाई कोर्ट में जितनी भी इलीगैलिटीज हुई हैं, इरेगुलरिटीज हुई हैं, उसको देखा जा सकता है। क्योंकि देखें यार मुनीर साहब, हम हाई कोर्ट को अपनी माँ की तरह समझते हैं, हम इस इदारे को ओन करते हैं। मैं नेशनलिस्ट हूँ, मैं दावा है मैं नेशनलिस्ट हूँ, मैं अपने आप को नेशनलिस्ट समझता हूँ। मैंने मोर देन 28 ईयर सर्विस की है हाई कोर्ट में, और अल्लाह के फजल से हमारे ऊपर करप्शन का एक इल्ज़ाम नहीं है, और मेरी ACR A1 क्लियर है। और मेरे बारे में एक मोहतरम जज साहब ने ये लिखा है कि मोहम्मद अकमल खान है न्यू आइडियाज टू इम्प्रूव दिस सिस्टम, ठीक है जी। तो अगर मैंने एप्लीकेशन दी है, यहाँ पे एप्लीकेशन दी है इस इदारे की इंप्रूवमेंट के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, इरेगुलरिटीज के लिए, ठीक है जी, तो इनको चाहिए था मेरी ये जो एप्लीकेशंस हैं इनको सजेशन बतौर सजेशन देते यार। तो चीफ साहब को आपके साथ क्या कोई ग्रज है जाती? सर ये मुझे नहीं पता उनको ग्रज है कि नहीं ग्रज, लेकिन उन्होंने जो जिस तरह उनका जो एक्ट है उससे साबित होता है कि उनको ग्रज है। उन्होंने बल्कि मुझे अपने चैम्बर में बुला के आया कि तमाम रिट पिटीशन वापस ले लो, तमाम अपनी अपील्स वापस ले लो, तमाम एप्लीकेशन वापस ले लो, और तमाम जिन अफसरों के खिलाफ उन्होंने एप्लीकेशन दी है उनसे जाकर फर्दर जाके माफी मांगो। तो अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो जो तुम करो, जो हमसे होगा हम कर लेंगे, और मुझे संगीन नताइज की धमकियां भी दी। इस बाबत मैंने एक एप्लीकेशन भी दे दी 1/12/2023 को, उर्दू में लिख के दे दी। एक मैंने CPLA भी फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, जो पेंडिंग पड़ी हुई है, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने अपनी जो रिट पिटीशन दायर की है, मैं अपनी सर्विस तो की है। आप बात मान लेते चीफ साहब की, आपकी नौकरी तो बची रहती। और सर देखें नौकरी अच्छा, नौकरी की बात कर रहे हैं आप यार। देखो मैंने पहले कहा कि हम नेशनलिस्ट आदमी हैं, हम इस इदारे को अपनी माँ की तरह समझते हैं, ठीक है ना। इस इदारे में जो भी रेगुलेटरी हमारे ज़मीर के मुताबिक होगी ना, अनीता तुराब केस में वाज़ेह कर दिया गया है कि एक अफीसर ने कैसे अपनी नौकरी करनी है, ठीक है जी। अगर इस इदारे में जो भी रेगुलरिटीज होगी वो हमने पॉइंट आउट करनी है, बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, बीइंग ए सिविल सर्वेंट, ठीक है जी। वो हमने हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है, हमारा मजहबी भी फ़र्ज़ है, हमारा अखलाकी भी फ़र्ज़ है, हमारा बीइंग ए नेशनलिस्ट भी फ़र्ज़ है, हमारा पाकिस्तानी जजेस बैठे हैं, और उनमें से सबसे ज़्यादा आपको ही पता लगा कि यहाँ पे इरेगुलरिटीज हो रही हैं, यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर प्रमोशंस हो रही हैं। सर वो देखिए जज साहिबान को पता होगा, लेकिन जब तक हम उन जज साहब को उनके नोटिस में नहीं लाएंगे, ठीक है, वो चाहते हैं कोई हमारे नोटिस में लेके आए ताकि हम उनको करें। यार अगर देखें, मैं नोटिस में तो ले तो आता हूँ, बात हम रिटर्न भी करते हैं,
ठीक है, ये हमारे रिट को उतार के फेंक देते हैं जी, हाई कोर्ट के खिलाफ रिट मेंटेनेबल नहीं हो सकती। कौन भाग के फेंक देता ये मतलब उठा के फेंक देते हैं कौन? हमारे हाई कोर्ट के अर्जेंट सेल वाले जो हैं। लेकिन देखिए आप हाई कोर्ट के उनका क्या, हाँ हाँ उनके हाँ, पास क्या अख्तियार है? बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक है आपने देखिए जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हाई कोर्ट के जो अर्जेंट सेल है ना, जिसे डायरी अर्जेंट सेल कहते हैं, कानून के मुताबिक हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के मुताबिक उनके पास ऐसा कोई भी इख्तियार नहीं है, वो ऐसे इख्तियार को इलीगली यूज कर रहे हैं। देखिए PID 2018 लाहौर 493 फुल बेंच जजमेंट है, और इसके अलावा एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की PID 2022 सुप्रीम कोर्ट 675 के तहत। ऑफिस के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं जो मेंटेनेबिलिटी और लोकल स्टैंडर्ड यहाँ पे तो रोज लगती हैं जिनके ऊपर एतराज भी लगते हाँ, हैं। सर मैं यही तो मैं कहता हूँ कि तो ये आप इसको चैलेंज करें, आप रेफरेंस लेके आर्टिकल 189 के खिलाफ वर्जी हो रही है सर मुस्तकिल। आप उसको चैलेंज करिए, चीफ जस्टिस के खिलाफ आप यार रेफरेंस लेके आ गए। हो अगर रिट मेंटेन तो मैं रिट के थ्रू ये सारे काम करता, लेकिन रिट के थ्रू रिट हम कहते हैं मेंटेनेबल इसलिए आता मुझे। दूसरी बात ये है कि सर ये कहते हैं हाई कोर्ट के आप हाई कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में हम सर रिट नहीं लेते। ये चीफ जस्टिस साहब वो चीफ जस्टिस साहब के बारे में थी, तो उनका फॉरम आर्टिकल 209 के तहत उन्होंने फॉरम मुकर्रर किया हुआ है आइन में, तो मैंने आर्टिकल 209 के तहत और उसका जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर 2005 इंक्वायरी प्रोसीजर 2005 के तहत मैंने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया है ताकि मुझे वहां से कोई रिलीफ मिल सके। और हाँ, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में यार बोगस और फिक्टिशियस स्टैम्प फॉर्म आते थे। मैं बीइंग DRF सिविल इंचार्ज था वहाँ पे, तो मैंने इसको हाईलाइट किया 2014 में। हाईलाइट करने के बाद चीफ जस्टिस साहब थे मोहतरम जो भी थे उस ज़माने में, उन्होंने फिर मेरे कहने पे मेरे सजेशन पे रूल बनवाए। कहा पूरे पाकिस्तान में जो भी रूल है ना ये ई स्टैंपिंग के, वो इस नाचीज़ की पॉइंटेशन में बने हैं। मैं पायनियर हूँ इस चीज़ का, इस बारे में मेरे मुख्तलिफ इंग्लिश अखबारों में मेरे ऊपर मजमून भी आया। आप समझते हैं कि आपकी ये काम करने से आपके खिलाफ लोग आपके खिलाफ हो गए? मैं समझता हूँ यार इसमें बाज़ बात हमारे मुआशरे में ये भी कुछ लोग जेलस हो जाते हैं, कुछ माफिया इस कामों में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी खिलाफ हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वजह से भी मेरे खिलाफ लोग हो गए हैं कि इसने ये हाईलाइट चीज़ें की हैं, क्यों की हैं। ये स्टेटस को आप पता है हमारा मुआशरा जो है स्टेटस को पसंद करता है, तो इसमें थोड़ा सी जो भी रिफॉर्म का काम करने की कोशिश करेगा वो लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया अकमल खान साहब। तो अब मैं आखिर में एक अपील करना चाहता हूँ मोहतरम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फैसला से, तो मेरे मामला को टेकअप करें और जो मेरी रिट पिटिशंस लाहौर हाई कोर्ट में जितनी पेंडिंग है उनको सुप्रीम कोर्ट में या किसी सूबे पंजाब के सूबा पाकिस्तान के किसी भी सूबाई हाई कोर्ट में ले जाएं ताकि वहाँ पे सुनी जाए मेरिट पे और मुझे इंसाफ मिल सके। ये मेरी आखिर में उनसे गुजारिश है। वो मेरी तमाम जो मेरी सर्विस अपील, अब देखिए आपको बताता हूँ, मैंने सर्विस अपील दायर की हुई 2 साल में। एक मेरी सर्विस अपील प्रमोशन की मैंने दायर की अपने हाई कोर्ट से रिमूव होने से पहले। वो 10 माह बल्कि 1 साल रखने के बाद ना मेरी सर्विस अपील उन्होंने वापस रिटर्न कर दी है। वो रिटर्न नहीं कर सकते सर्विस अपील, चले उसके खिलाफ रिटर्न कर दी मैं आपको बता दूं, रिटर्न कर दी कि मेरी सर्विस अपील। दूसरा सर उन्होंने मेरी सर्विस अपील जो दूसरी है सर्विस अपील्स हैं हाई कोर्ट के तमाम एम्प्लॉइज की, सर एक स्पेशल सर्विस बेंच बनाया गया, स्पेशल सर्विस बेंच। सर ठीक है 2 साल में 1 दफा भी स्पेशल सर्विस बेंच में अपीलें नहीं सुनी, तो हमारे पास तो कोई रास्ता रह नहीं जाता यार। हम तो बेबस हो गए हैं अदलिया के इस डिपार्टमेंट में आकर। अदलिया पूरे सूबे पंजाब के एम्प्लॉइज के पास रेमडीज हैं, डिपार्टमेंटल रेमडीज हैं, पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल रेमडीज है, हाई कोर्ट रेमडीज है, सुप्रीम कोर्ट रेमडी है, इवन सो मच सो जो हमारा आर्मी एक्ट आप है। कह रहे हैं कि आपके पास जो हाई कोर्ट के मुलाज़मीन हैं उनके पास इस तरह दाद रसी का कोई फोरम मौजूद है? हाँ, एक फोरम है स्पेशल सर्विस बेंच, उसके अलावा कोई है ही फोरम ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता ये? सुप्रीम कोर्ट साहब नहीं कहा जाता, जब यहाँ पे फैसला होगा लोग, यहाँ फैसले नहीं हो 2-3 साल फैसले नहीं होता, लगती नहीं है। ठीक है जी। और मैं सर आपको बताता हूँ, ये कहते हैं ना आर्मी एक्ट के खिलाफ आजकल प्रोपेगेंडा चल रहा है। सर आर्मी एक्ट में ये हुआ है, आर्मी एक्ट का ये है, आर्मी एक्ट का मैं ये अदलिया के खिलाफ नहीं हूँ, आर्मी एक्ट का ये है। आर्मी एक्ट के बाद जनाब वो पहले केस सुना जाएगा, फिर उनके पास वहाँ डिपार्टमेंटल अपील है, फिर हाई कोर्ट में रिट है, फिर सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकते हैं। ठीक है ना, उनके पास 4 रेमडी है। हाई कोर्ट के एम्प्लॉइज के पास कुछ भी नहीं है, वो बेसरो सामान पड़ा हुआ है। चैलेंज कर दें फिर? सर मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं थक गया हूँ यार। देख ले मेरी डिस्क का भी प्रॉब्लम है, कमर में भी तकलीफ है। चलें, तो मैं खुद बीमार आदमी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें कीमती तो वक्त मैं दिया। हर पे एक शेर कहना चाहूंगा सर, हम शुभ परस्तों की ये रीत पुरानी है, हम शुभ परस्तों की ये रीत पुरानी है, हाथों में कलम रखना या हाथ कलम रखना। थैंक यू अकमल साहब। अकमल खान साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ 3 रेफरेंसेस दायर किए हैं और जिसमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने
गैर कानूनी तौर पर प्रमोशंस की हैं और दीगर अपॉइंटमेंट्स भी की हैं। अपॉइंटमेंट्स भी की हैं। इसके इन इल्ज़ामात के तहत ये रेफरेंस जो दायर किए गए हैं और उन्होंने एक और भी दरख्वास्त दायर की है कि इन रेफरेंसेस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए।